खबर तफसील से। छानापुरा पुलिस पोस्ट पर हमले के 30 घंटों के अंदर ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बडगाम के वाथुरा इलाके से 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर हसीब मुगल ने तफसीलात बताते हुए कहा कि पुलिस ने 53 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तीनों मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक पिस्तौल और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। तीनों मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से है। वाज़ेह रहे कि अल उमर मिलिटेंट तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली थी। ताहम एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद अल उमर तंजीम से उनका कोई राब्ता नहीं पाया गया। इन मिलिटेंटों में एक पोस्ट ग्रेजुएट भी है। छानापुरा पुलिस पोस्ट पर हमले में एक कांस्टेबल जख्मी हुआ था। हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। एक इसमें मुश्ताक है, मेन आदमी जिसने गोली चलाई। जुनेद है वो लड़का कि जिसने अंदर आके 3 बार वेरिफिकेशन के बहाने से पूरे चौकी का सिक्योरिटी एक तरह से मुआयना किया और फिर वो किया। और तीसरा लड़का लतीफ़ है कि जो बाइक के ऊपर आया और बाइक के ऊपर इनको लाया गया। इस पूरे ऑपरेशन का जो बैकग्राउंड है वो जुड़ता है आपके पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से, जो समीर अहमद एक करके मिलिटेंट है वहाँ पे। समीर और मुश्ताक जो हैं ये क्लासमेट्स रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, अपने फ्रेंड्स सर्किल में हैं ये लोग। तो उसकी हिदायत पे ये लोग वेपन लूटने की कोशिश कर रहे थे श्रीनगर में, ताकि वेपन लूट के उस तंजीम को दिया जाए। और उसी की ये कड़ी जो है आपके सामने है। और पुलिस ने जो भी इसमें अपनी अनथक कोशिश और मेहनत के ज़रिए 30 घंटे के अंदर अंदर हम इस केस को आपके सामने ला रहे हैं। और ये रिकवरी है, एक पिस्टल हमारा चाइनीज़ पिस्टल है, 2 मैगजीन्स हैं, ये 6 लाइव राउंड्स इसमें हैं। और ये एक बेल्ट है, वेब बेल्ट, जिसमें उन्होंने मैगजीन रखे हुए थे। और हमारे पास एक पल्सर बाइक है जो इनसे रिकवर हुई है। और फर्दर इसमें हम इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं ताकि हम इसकी तह तक पहुंच पाएँ। JEM अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो बात सामने आई है, जैश ए मोहम्मद का इसमें जो है मेन रोल है और उसी तंजीम से इनका ताल्लुक़ है। इन तीनों को हमने नॉक्टर्नल रेड्स जो कल रात भर चली हैं, जो बडगाम एरिया है वहाँ से किया है। और इस पूरे ऑपरेशन में हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस बडगाम और 53 RR ने भी हेल्प किया है। और मुश्ताक जो है ही इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, MA एजुकेशन, ठीक है। और वो जो समीर है ही इज़ ऑल्सो MA इन अर्थ साइंसेज, जिसका ये कॉन्टैक्ट है मेनली। और समीर जो है वो एक्टिव है पुलवामा में। जुनेद जो है इसका प्रीवियस भी रिकॉर्ड जो है मुतलका थाने में हम देखते हैं कि स्टोन पेल्टिंग में और इंस्टिगेशन में इसका ऑलरेडी रिकॉर्ड है थाने में। श्रीनगर में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में एसएसपी ने बताया कि श्रीनगर में 8 से 10 मिलिटेंट सरगर्म हैं। श्रीनगर as such has got around as per our reports only around 8 to 10 militants, but Srinagar being the central place, it is accessible by Pulwama within half an hour, Baramulla another 45 hours. So we cannot say, but Srinagar as such, because the recent you must have witnessed the elections, ठीक है ना? So we have not had any militant incident in the Srinagar, ठीक है, during the whole electioneering process. The presence can be there, it can be a momentary thing, but the security grid is there. We are hopeful we will be able to track that. पाकिस्तानी फौज की जानिब से कुछ दिनों की खामोशी के बाद कल रात देर गए पुंछ के गुलपुर सेक्टर में जबरदस्त गोलाबारी की गई। पाकिस्तानी फौज ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गोलाबारी में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। इस दौरान लोगों में खौफ हरास फैल गया था। पाकिस्तानी फौज ने रात में तकरीबन 10:30 बजे बिला इश्ताल फायरिंग शुरू कर दी, जो कि 4 बजे तक जारी रही। फौज ने भी पाकिस्तान की शश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। बहुत फायरिंग हुई है। 8 बजे से लेकर 4 बजे तक रात हम अंदर छुपे रहे। हमारे मकान पे आके फायर हुआ, उसके बाद ये आसपास के मकान पे फायर हुआ। हम पूरी रात डर के मारे बाहर नहीं आए अंदर से। किश्तवाड़ के डीसी ऑफिस में तोड़फोड़ और आतिशजनी वाक़े में मुबैना तौर पर मुलविस नौजवानों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ सनातन धर्म सभा ने बतौर एहतजाज अपनी गिरफ्तारियां पेश की। सनातन धर्म सभा की जिला सदर, साबिक MLA सुनील शर्मा और दीगर लोगों ने एहतजाज किया। इन्होंने गिरफ्तार शुदा नौजवानों को रिहा और FIR वापस लेने का मुतालबा किया। इसी दौरान डिवीजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा और IGP जम्मू MK सिन्हा ने किश्तवाड़ का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। रची जा रही है कि यहाँ पे एक समाज को हैरास किया जाएगा, सनातन धर्म सभा को हैरास किया जाएगा। सनातन धर्म सभा का फैसला है कि हम प्रमुख लोग इनकी अगुवाई में यहाँ पे खुद गिरफ्तारी देंगे, ताकि समाज पे कोई आंच ना आए, नौजवानों पे कोई हैरासमेंट। 18 दिन से कोई भी यहाँ पर
हमारी सुध-बुध देखने के लिए कोई नहीं आया। हमें इस बात का अफसोस है, जो हमने इनके डिमांडें रखी थी, एक भी डिमांड पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और हमने फैसला किया जब तक नहीं है कुछ ठोस कदम उठाए जाए हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए कल दूसरे मरहले की पोलिंग होगी। कल जिला कुलगाम में वोट डाले जाएंगे। 3,44,244 अफराद हक रायदही के अहल हैं। जिले में 433 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। 244 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। इस नशिस्त के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिल्ली का एक शहरी बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में है। आजाद उम्मीदवारों में एक खातून उम्मीदवार भी शामिल हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस सदर जीए मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जस्टिस हसनैन मसूदी भी मैदान में हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम के मुताबिक तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में हमने जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं बड़े सख्त सिक्योरिटी है, बिल्कुल मुकम्मल सिक्योरिटी है। इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि बिना किसी इंसिडेंट के ये पोलिंग जो काल हो रही है ये पाए तकमील तक पहुंच जाए और ऐसे तरीके से इसमें तकमील क्योंकि मुकम्मल अगर हम बताएं आपको 307 लोकेशंस पहले थी, अब इस वक्त रीलोकेशन के बाद और एडजस्टमेंट के बाद सिर्फ 244 लोकेशंस पे हमारी पोलिंग हो रही है। तो ज्यादा हमने कोशिश की है कि जो इस इलाके में ये पोलिंग होगी, पहले एग्जिस्टिंग लोकेशंस थे तो उन्हीं इलाकों में हमने रिलोकेट किया। सख्त तरीन हिफाजती बंदोबस्त के चलते जनूबी कश्मीर की पार्लिमानी निशस्त अनंतनाग के लिए कल वोट डाले जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जस्टिस हसनैन मसूदी, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस सदर जीए मीर, बीजेपी के सोफी मोहम्मद यूसुफ समेत 18 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम्स में बंद होने जा रहा है। इस बार सियासी लीडरान ने वोटरान को अगरचे कई सियासी मंशूर और मुद्दों से रागिब करने की कोशिश की, ताहम सियासी लीडरान के मुताबिक चुनावी अमल लोहे के चने चबाने के जैसा हो रहा है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। लेह में रन फॉर वोट का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए इलेक्शन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर सना दुआ ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। वोटरों में शऊर बेदारी के मकसद से इस दौड़ का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर लेह अवनी लावासा और एसएसपी लेह सरगुन शुक्ला भी मौजूद रहीं। सना दुआ ने वोटरों पर जोर दिया कि वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। इन्होंने वोटिंग की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि सभी को पोलिंग में हिस्सा लेना चाहिए और सही उम्मीदवार को इलाके की नुमाइंदगी के लिए पार्लियामेंट रवाना करना चाहिए। इंतखाबी अमल का डेमो भी इस मौके पर पेश किया गया। That with my association there can be some change and the youth can really come forward and vote. Great, I think with the fact that I'm a youth icon and I relate to the youth more than anybody. I think youth ही हमारी कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही जो लोग जाके मोटिवेट कर सकते हैं अपने भाइयों को, बहनों को, रिलेटिव्स टू कम आउट। हम ये सबको बताना चाहते हैं कि सिर्फ पूरे देश में एक ये ऐसा इवेंट है जब हम सब इक्वल हैं, हम सबका एक वोट है और ये वाकई में एक देश का महात्योहार है जहाँ कोई कास्ट, रिलीजन, जेंडर कुछ मायने नहीं रखता है, सब एक सिटीजन है इंडिया के। नाज़रीन, मुल्क भर में इंतखाबी माहौल के बीच न्यूज़ 18 आपको मुख्तलिफ रियासतों की सियासी सूरत हाल से वाकिफ करा रहा है। न्यूज़ 18 के खुसूसी प्रोग्राम सियासी जंग के सिलसिले में हमारी टीम जम्मू कश्मीर में है। आइए आपको श्रीनगर में प्रोग्राम सियासी जंग की चंद झलकियां दिखाते हैं। आपको बताते हुए चलें कि कश्मीर की बेशतर जमातें खुसूसी पोजीशन को लेकर यकजबा नजर आईं। चुनाव के हवाले से कश्मीर के हालात पर भी बात करेंगे। यहां पर जो सियासी चपकलिश चलती है, जो सियासी कशमकश है, उस पर भी बात करेंगे, जम्मू पर भी बात करेंगे, लद्दाख पर भी बात करेंगे। बीजेपी से सुनते थे उनके हर इलेक्शन के उसके अंदर जो है 370 हटाएंगे, 370 हटाएंगे। 2014 में भी अगर आप देखें तो उनका यही वादा था। तो क्या अब कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं उनको भी 370 में कुछ और बाकी इंतखाबात में और कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है? मुझे लोगों को जरूरत नहीं बोलने के बारे में, इन्होंने क्या 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 नहीं किया। लोग बेखबर आज समझदार हैं, आज नेट है, सोशल मीडिया है और अच्छी एक नॉलेज आती है लोगों को। उस स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट के साथ इत्तेफाक करता हूं कि उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। नहीं, वो बोल रहे हैं हटाने, हम आएंगे तो हटाना ही है। 35 से तो हटाना है। पार्लियामेंट कल हाँ हटाना चाहिए। पहले मैं ये बता दूं, जो 370 है 35 से है, मुझे नहीं लगता है कोई बड़े सगीर में मायका लाल अभी तक आया है जो उसको हटा सकेगा। हमारी शनाख्त के अहम पिलर्स हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो पॉलिटिक्स की सरजमीन से, पॉलिटिक्स के आसमान से बहुत ऊपर एक बात है। कांग्रेस पार्टी वाहिद एक पार्टी है इस वक्त जिसने अपने मैनिफेस्टो में
नेशनल लेवल पे ये जम्मू कश्मीर को गारंटी की कि 370 और 35A को किसी भी किस्म का इरोजन कतई अलाउ नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको और मजबूत किया जाएगा। हमारा मुद्दा तो पार्टी का मुद्दा सिर्फ ये है कि हम ये इलेक्शन 370 और 35A की सेफ गार्डिंग के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और उसका मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये बात समझनी चाहिए उन लोगों को जो लोग समझते हैं कि 370 को हटाने से शायद कुछ देर एजिटेशन हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं हिंदुस्तानी, उसमें कोई शक नहीं है। मैं इंडियन हूं, मैं इलेक्शन लड़ता हूं लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये यकीन से कहूंगा यहां मैं तब तक हिंदुस्तानी हूं, मेरे जैसे तब तक हिंदुस्तानी जब 370 यहां है, जब 35A यहां तक है। जवाब ये जो मौका परस्ती, हिपोक्रेसी वगैरह है ना, आप किसी कश्मीरी से पूछिए, खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि हिपोक्रेसी और मौका परस्ती की यहाँ पे एक मिसाल है जो कि हजारों साल रहेगी। वो हैं जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। उन्होंने 20 साल तक कश्मीरियों को जेलों में भरवाया, बोला हमें हक, सुनिए हमें पहले भी साइड चाहिए। श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा को बिलाखिर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। 5 महीनों के तवील इंतजार के बाद लद्दाख खित्ते को रियासत के दिगर इलाकों से जोड़ने वाली अहम शाहरा को दोबारा खोला गया। GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिलन ने 0 पॉइंट जोजिला पर मुनक्कदा एक तकरीब में एक काफिले को हरी झंडी दिखाकर शाहरा का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर बीकन के चीफ इंजीनियर DC करगिल बसीरुल हक चौधरी, SP करगिल विनोद कुमार, ADC गांदरबल समेत दिगर सीनियर ओहदेदार मौजूद रहे। शदीद बर्फबारी की वजह से गुज़िश्ता साल नवंबर में शाहरा को बंद कर दिया गया था। रवा साल हुई जबरदस्त बर्फबारी और बर्फानी तोदे खिसकने के वाकयात के तनाजुर में इस रूट पर बर्फ हटाने के काम में ताखीर हुई है। अवाम के सपोर्ट के साथ में एंड सबसे जरूरी जो इसमें तमाम जो वर्कर्स हैं बीकन के और विजेक के, जो कि सब तमाम लोकल आदमी हैं, उनकी मदद से आज ये पास 28 अप्रैल को खुल गया है और लेह लद्दाख के लिए तमाम जो अभी कॉन्वेज हैं वो इसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो जाएगी। साथ साथ ही जो टूरिस्ट की मूवमेंट है, जो कश्मीर से लेह बाई रोड जाते हैं, वो मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। पुंछ जिले में मुगल रोड पर से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है और तवक्को है कि 2-3 दिन के अंदर ही इस रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड बर्फबारी की वजह से गुज़िश्ता 5 महीनों से बंद पड़ी थी। DC पुंछ राहुल यादव ने बताया है कि इंतजामिया ने कड़ी मेहनत से सड़क पर से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया और ट्रैफिक के लिए सड़क खोलने से मुतालिक फैसला बहुत जल्द किया जाएगा। उनको क्लियर करने के बाद जो मुगल रोड है हमारी नेक्स्ट फ्यू डेज में ही ये थ्रू हो जाएगी, बट उसको पूरी तरीके से चलने में अभी 2-3 दिन का वक्त लगेगा। और उसके बाद क्योंकि इस बार स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इसकी वजह से अभी भी स्नो एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब तक स्नो एक्यूमुलेशन रहेगा तब तक हमारी मशीनरी वहाँ पर मौजूद रहेगी, पोशाना में भी और ऊपर पीर की गली में भी, क्योंकि बार बार वहाँ पर कई बार स्लाइड वगैरह भी आते हैं और जो स्नो है क्योंकि अभी भी वहाँ पर मौजूद है तो उसको भी बार बार क्लियर करने की जरूरत पड़ती है। अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हसनैन मसूदी ने खरीव पामपुर का दौरा किया। इन्होंने पार्टी कारकुनों के कन्वेंशन में शिरकत की। इन्होंने वर्करों पर जोर देते हुए कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना कलियदी रोल अदा करें। इनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। अनंतनाग के इलेक्शन का, वो सेगमेंट के इलेक्शन का ताल्लुक है, तो हमें वाज़ेह सबकत वहाँ हासिल हुई। तो इंशाल्लाह जो कुलगाम की 4 असेंबली सेगमेंट्स का इलेक्शन होने वाला है कल, लोगों की अक्सरियत, भारी अक्सरियत हमारे हक में है, क्योंकि हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हमारा लोगों के पास जो हम उनको चैलेंजेस से बाखबर करते हैं, तो लोग उससे हम आहंग हो रहे हैं। हमारी जो भी हमारी आवाज़ है, हमारी बात है, उससे तो लोगों की जाहिर सी बात है कि हम आवाम को दरपेश मसाइल जो इज्तिमाई मसला है उसकी बात करते हैं तो उनका एतमाद हासिल है। और हमें पूरी उम्मीद है कि कुलगाम में भी हमारी जो सबकत है वो और वाज़ेह हो जाएगी और मुस्तकम हो जाएगी हमारी कोशिश। रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ही बेहतर फैसला ले सकता है। इन बातों का इजहार पीपल्स मूवमेंट के सरबराह डॉक्टर शाह फैसल ने किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने दफा 35 और 370 के साथ कोई छेड़छाड़ की तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। इनका कहना है कि पार्टी अगले इंतखाबात में कई सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि शाह फैसल ने अलोहा की जानिब से शजरकारी से मुतालिक तकरीब में शिरकत की। इस दौरान शाह फैसल ने एक पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। इन्होंने हड़ी कुपवाड़ा में एक क्रिकेट टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो हमारी रियासत है बड़ी सेंसिटिव स्टेट है।
यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मामले बहुत हैं। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। उस इदारे की नज़र में जब इलेक्शन होने वाले होंगे, मुझे लगता है हमें उनके फैसले का एहतराम करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना फीडबैक दिया है, हमने भी दिया है। हम मानते हैं कि इदारे की जो अपनी विजडम है उसके हिसाब से इलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने जिस तरह के हालात यहाँ पे देखे, टर्न आउट बहुत नीचे रहा। मेरा मानना है कि इलेक्शंस तभी होने चाहिए जब लोगों को पार्टिसिपेशन का कॉन्फिडेंस। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये जो आरएसएस बीजेपी है, ये इनकी बुखलाहट का नतीजा है कि उनके पास अभी पूरे दुनिया में कोई इश्यूज़ भी नहीं रहे, कुछ बोलने के लिए उनके पास अब रहा नहीं है, इसलिए अब वो पीछे लग गए हैं कि कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 35A है, अब उसको हटाएंगे। मुझे लगता है कि शायद उनको ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि जिस तरह की लीडरशिप के साथ वो आज कश्मीर में एंगेज कर रहे हैं, वो वाली लीडरशिप नहीं है जिसका उनको शायद अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे अगर 35A 370 के साथ खुदा न खास्ता कोई भी छेड़खानी की गई, मैं आपके मीडियम के थ्रू बीजेपी आरएसएस को आज चैलेंज देता हूँ कि आपके और हमारे बीच में उसके बाद कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैंने बार बार ये भी कहा, मैंने कहा कि उसके बाद किसी ने पूछा आप क्या करेंगे, हमने कहा हम पहला स्टेप ये करेंगे कि अपनी घड़ियाँ 15 मिनट आगे करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। क्या मतलब है? कल भी आपने ये घड़ी की सुई की कहा कि पीछे मुड़ेंगे, आगे मुड़ेंगे। उससे क्या लगता है कि अगर 370 हटाया जा रहा है तो डॉक्टर शाह फैसल कहाँ, क्या स्टैंड होगा? देखिए, मेरा मानना है उसके बाद शायद यूनियन ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। यहाँ जिस तरह की मज़ाहमत हमने देखी है, उसका शायद अंदाज़ा अभी नहीं है बीजेपी आरएसएस को कि यहाँ पे क्या हालात होने वाले हैं जम्मू और कश्मीर में। असम्बली इलेक्शन होने वाले हैं, क्या बाज़ाब्ता तौर पर एंट्री करने जा रहे हैं और हर जगह पर अपने कैंडिडेट्स जो है वो खड़ा करने जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त तक अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का रिस्पांस पूरी रियासत में हमारी जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को मिल रहा है, तो वो खिलाफ तवक्का है। मैंने जम्मू में बिल्कुल तवक्का नहीं की थी कि लोग इस तरह से हमारे पास जुड़ेंगे, डोगरा बरादरी के लोग जुड़ेंगे, बुद्धिस्ट जुड़ेंगे। राजौरी पुंछ में जिस तरह का हमारे साथ इस वक्त लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो लग रहा है कि हम बहुत सारी सीटों पर इंशाल्लाह लड़ने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पीपल्स मूवमेंट के लीडर जावेद मुस्तफा मीर का कहना है कि कश्मीर में क़याम अमन के लिए बातचीत ही वाहिद हल है और पाकिस्तान से मुज़ाकरात शुरू किए जाने चाहिए। राजौरी दौरे के मौके पर न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए जावेद मुस्तफा मीर ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी अहम रोल अदा करेगी। जो इशू है, जो कोर प्रॉब्लम है, हम इसको थ्रू डायलॉग जो है हल करना चाहते हैं। जब तक तीनों फरीक हम बैठेंगे नहीं तो किसी चीज़ पे कॉन्सेंसस बनेगा नहीं, तब तक ये मसला हल होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। कुंजर में मुख्तलिफ इलाकों के कई शहरियों ने डीपीएन में शमूलियत इख्तियार की। डीपीएन के सरबराह गुलाम हसन मीर की मौजूदगी में इन लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। गुलाम हसन मीर ने इनका इस्तकबाल किया। भलीसा की डुनाडी में एक सड़क हादसा पेश आया। ठाठरी से 3 किलोमीटर दूर एक ऑल्टो गाड़ी सड़क पर फिसल गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि दीगर 5 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महलूक की शनाख्त ठाठरी के रहने वाले अब्दुल लतीफ के तौर पर की गई है। उधर राजौरी में भी एक बस हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में 8 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को जिला अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई गई। जख्मियों के रिश्तेदारों का कहना है कि सड़क की खस्ता हाली की वजह से बस को हादसा पेश आया। बस जम्मू से राजौरी जा रही थी। यहाँ पे जो है वो हादसे हुए। आज भी एक बस हादसा हुआ और उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। इसमें मेरी मिसिज और मेरी बेटी भी इवन घायल हुई है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूँगा कि बात ये नहीं है कि मेरे घर का कोई घायल हुआ है। राजौरी के जितने भी बाशिंदे हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। अगर कोई भी कल उसमें कोई हादसे में कोई शिकार हो जाता या कोई बड़ा हादसा हो जाता, उसका जिम्मेवार कौन होता? ये पुल के पारे शायद पहुंचे हैं तो इतने रोड के हालात है कि सब बंदे जो हैं किसी की लात बाँह, ये आगे बड़ा है बेचारा, इसके साथ कोई वारस नहीं है, कोई कुछ नहीं। इतने रोड की कंडीशन है कि इस वजह ये बंदा इस वक्त यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गए। अमेरिका के आला तरबियत याफ्ता कोचेज इन दिनों कश्मीरी बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि इन्हें मार्शल आर्ट्स की नई तकनीक सीखने का अच्छा मौका मिल रहा है। अमेरिकी कोचेज का कहना है कि कश्मीरी बच्चों में काफी जोश व जज्बा और सलाहियतें मौजूद हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मार्शल आर्ट्स को काफी फरोग हासिल हो रहा है। बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियां सेल्फ डिफेंस और प्रोफेशन की हैसियत से
इन आर्ट्स को सीख रहे हैं। मार्शल आर्ट्स में बच्चों की सलाहियतों को मजीद बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर यूनिफाइड एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स ने अमेरिका के आला तरबियत याफ्ता 3 कोच की खिदमत हासिल की हैं। इंडोर स्टेडियम में 200 से ज्यादा लड़के और लड़कियां फिलहाल मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अमेरिकी कोच इन्हें मार्शल आर्ट्स के हार्ड फॉर्म के साथ साथ सॉफ्ट फॉर्म की तरबियत फराहम कर रहे हैं। इन कोच का कहना है कि कश्मीरी बच्चों में मार्शल आर्ट्स के तई बेहद दिलचस्पी है और इनमें सीखने का खूब जज्बा पाया जाता है। The youth are extremely enthusiastic here and they're really hungry for something to practice and develop themselves through. It's very encouraging to see how much energy the kids have, young and old, and I would like to contribute more to the society in terms of building the martial arts abilities in these youth. अमेरिकी कोच से तरबियत हासिल करने वाले ये खिलाड़ी खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी बेहतर तरबियत हो रही है और वो नई नई टेक्निक सीख रहे हैं। जो बाहर के कोचेस आए हमने उससे बहुत कुछ सीखा और हमें बहुत बेनिफिशियल हुआ। अगर ऐसे ये लोग आते रहे तो हमारे साथ बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि हमने कुछ नए नए मूव्स भी सीखे जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि यूएसए कोच आए थे हमारी ट्रेनिंग देने के लिए तो उनसे हमें बहुत सारा बेनिफिट हासिल हो गया। एज वी कि हमें कुछ नॉलेज नहीं थी रिगार्डिंग दिस फील्ड, जब से वो यहाँ पे आए तो हमें इसके मतलब बहुत सारा नॉलेज हासिल हो गया। वो भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो गए तो उनने बच्चों के साथ यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का एक क्लास भी दिया जिसमें बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और बच्चों ने थोड़ा नई टेक्निक सीखी, हाउ टू फिस्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो यहाँ पे हमने उन कोच को लाया है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्निक्स। अमेरिकी कोच डेरोई किम का मानना है कि अगर इन कश्मीरी बच्चों को मुनासिब तरबियत फराहम की जाए तो ये बिलाशुबा बैनुल अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवा सकते हैं। इनका कहना है कि वो कश्मीर में खुद की एकेडमी खोलने पर भी गौर कर रहे हैं। It's all the hard work that you put into it. It's the time you put into it. But it's not always just quantity. It's really quality. It's about the type of effort, the mind that you put into what you do. Just because you practice a lot or you do a lot of things many hours doesn't mean anything. It all depends on how am I going to actually do this? How am I going to create this moment? And when you put your full heart and mind into what you do, that can result in somebody really making it somewhere. कश्मीरी बच्चों ने खेल के मुख्तलिफ मैदानों में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अगर इन्हें मुनासिब रहनुमाई और तरबियत फराहम की जाए तो ये अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि इनकी भरपूर हौसला अफजाई की जाए ताकि ये अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कठुआ के बदाला गांव में मकामी अफराद ने नशा करने वाले कई नौजवानों को पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वालों का कहना है कि नशे की लत से कई नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन पुलिस इस जिम्न में कोई खास इकदाम नहीं कर रही। इन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि गांव में जो नौजवानों को गलत आदतें डाल रहे हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। लड़के जो हैं जो नशा इधर लेने आए थे, वो चिट्ठा वगैरह होता है जो वो लेने आए थे तो उनको पकड़ा। हमारी जो लड़कों की वो बनी थी इधर टीम, उन्होंने पकड़ा। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने भी उनका सहयोग दिया। जो चिट्टा आता है वो बड़े व्यापारियों के हाथ से आता है, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ये आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि इन बच्चों को खुद पता है कि ये कहाँ से लाते हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि ये बड़े लोगों का नाम जो है वो नामजद कर सके और जहाँ का चिट्टा जो है वो बंद हो सके और बंद होने के साथ साथ जहाँ के लोगों की जिंदगी बच सके। धूप और गर्मी से बचने के लिए इंसान लाख जतन करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि उसके आसपास और भी जानदार रहते हैं जो बेजुबान हैं। वो भी गर्मी से परेशान रहते हैं। ऐसे में परिंदों और दीगर जानवरों की प्यास बुझाने का काम किया जाए तो यकीनन आपका दिल इस अमल से जरूर मुतमईन होगा। उधमपुर गोविंद नगर की रहने वाली जिस्मानी माजूर लड़की इस्माइल शर्मा अपने मकान में प्लास्टिक और मिट्टी के बर्तनों में पानी का इंतजाम करती हैं ताकि परिंदे अपनी प्यास बुझा सकें। इस्माइल शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझकर परिंदों और जानवरों का ख्याल रखें। वो परिंदे जो कल तक हमारे घरों में चहचहाते थे, खुशहाली फैलाते थे, आजकल वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं या बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो कुछ वजह रही होगी कि जो पक्षी हैं वो आम हमारे शहरों को छोड़कर
اور سورسز ڈھونڈ رہے ہیں جانے کے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمارے گرینری پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ جو سیڈز کی سکیٹرنگ ہوتی ہے اس میں پکشی بہت مدد کرتے ہیں. مطلب جہاں پہ انسان جا کر مینولی پلانٹیشن نہیں کر سکتا وہاں پہ برڈز ہماری مدد کرتے ہیں. وہ پکشی جو شہری کرن سے کترا کر چھوڑ چکے تھے ہمارے گھروں کو، وہ ہمارے گھروں میں دوبارہ لوٹیں. اس تپتی گرمی میں انہیں یہ وشواس دلائیں گے کہ آپ آؤ، آپ ہمارے گھر پر آئیں گے تو ہم آپ کا زور شور سے سواگت کریں گے، جیسے کسی مہمان، جیسے خوب مہمان نوازی کریں گے ہم آپ کی. آپ آئیں، ہم آپ کو پانی پلائیں گے، ہم آپ کے دانہ پانی کا خیال رکھیں گے، آپ آئیے تو صحیح. ڈمی نگروٹا میں آج تیسرے سالانہ چنڈی ماتا میلے کا انعقاد کیا گیا. بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے چنڈی ماتا کے درشن کیے. بھجن کیرتن کے دوران عقیدت مندوں کو جھومتے دیکھا گیا. اس موقع پر چھبیل کا بھی اہتمام کیا گیا. مشل یاترا شروع کرنے والے ٹھاکر کلویر سنگھ کے بھائی کا کہنا ہے کہ جو عقیدت مند گلاب گڑھ مشل یاترا پر نہیں جا سکے وہ ڈمی نگروٹا میں آ کر چنڈی ماتا کا آشیرواد حاصل کر سکتے ہیں. جہاں پہ آج جو ہے مندر کا نیو پتھر رکھا گیا تھا، اس کی یادگیری میں آج ہم جہاں پہ وشال جاگرن ایوم جو بھنڈارا لگا ہوا ہے، جس سب شردالو بھگت جو آتے ہیں جہاں پہ ماں بھکتی کا شبھ آشیرواد پاتے ہیں. لوگوں کی ویوستھا کے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے، ادھر انتظام کریں گے. اور جب سے مچیل کی یاترا ہے تو یہاں چنڈی ماتا نے خود حکم دیا بنانے کے لیے. ٹھاکر جی ہمارے کلویر جی وہ کریں گے، وہاں پہ سارا نرمان کر رہے ہیں. ماتا کا ہی سوروپ ہے، جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے وہ یہاں تو آ سکتے ہیں. یہاں سیدھے بس سیوا بھی ہے، اپنی گاڑیوں سے لوگ آ سکتے ہیں. راستے کا کنارہ ہے اور یہاں کا بڑا منورم نظارہ بھی ہے. بڑا اچھا مندر بن رہا ہے. ماتا تو ہر جگہ ہے، تو یہ ماتا کا ہی سوروپ ہے جو یہاں پر بھی ہے. بزم ادب گلمرگ کشمیر کی جانب سے مشہور صوفی شاعر عبدالرحمان بٹ کے اعزاز میں چھنپورہ کنزر میں ایک ادبی تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کی صدارت بزم ادب گلمرگ کشمیر کے صدر میر افروز نے کی. مشہور شاعر و ادیب نور الدین ہوش مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود رہے. کافی تعداد میں وادی کے سرکردہ ادیبوں اور شاعروں نے شرکت کی. عبدالرحمان بٹ کی ادبی خدمات پر مقالے پڑھے گئے. بٹ کو ادبی خدمات پر اعزاز سے بھی نوازا گیا. بزم ادب گلمرگ کو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہم اس طرح کی محفلیں آرگنائز کرتے ہیں جس میں نہ صرف ہمارے بزرگ قلمکار شاعر ادیب شامل ہو جاتے ہیں بلکہ نئی پیڑھی کے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ایک سٹیج فراہم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جو تخلیق ہیں وہ ہم سب تک پہنچائیں اور ان کی بھی اس طرح سے ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. تم تصوف لیکھان بیس روایت اس نین انسان زندو بدی کڑان تم نظر انداز کرنے ونکس تمن پہ اجارہ داری قائم کرنے. تر اجارہ داری بہترین جواب اور مجھے امید کہ تھون یہ قائم. ڈوگری کلا کیندر کی جانب سے کٹھوعہ میں ریہرسل سینٹر کا افتتاح کیا گیا. اس موقع پر شعراء، فنکار اور دیگر شخصیات موجود رہیں. فنکاروں نے اپنا مظاہرہ پیش کیا. شاعرہ ڈاکٹر اوشا نے کہا کہ اس سینٹر کے کھل جانے سے ثقافت کو فروغ ملے گا اور نوجوانوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا ہوگا. سارے سنگر آئے ہیں اور کبھی آئے ہیں، الگ الگ کلاکار جو یہاں پہ آئے ہیں اور یہ ان کو آگے لے کے جانے کا جو انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے. یہ سب کے لیے برابر ہے. کسی بھی بھاشا کوئی، چاہے وہ پنجابی کا ہے، کسی بھی بھاشا کا وہ شخص ہے، وہ کلاکار ہے، یہ اس کی پوری مدد کریں گے، اس کو سکھائیں گے اور آگے لے کے جائیں گے. ہم ساہتیہ کو آگے بڑھائیں، اپنے دیش کی بھارت بھومی کو اتنا اونچا کر کے دکھائیں کہ پہلے بھی جب غلام تھا، آزاد نہیں تھا دیش، تب بھی ہمارے ساہتیہ کاروں نے دیش کی آزادی کے لیے کیا کیا لکھا اور کیا کیا کیا، اور اس سے پروتساہت ہو کر ہم بھی، ہماری آنے والی پیڑھی بھی انہی سب کاموں کو لے کے آگے بڑھے. آگے بڑھیں گے. سوگام کپواڑہ کے لوگوں نے بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کو لے کر سوگام چوک میں احتجاج کیا. لوگ الزام عائد کر رہے تھے کہ 2 سالوں سے ریسیونگ اسٹیشن کا ٹرانسفارمر نصب نہیں کیا جا رہا ہے. لوگوں کا کہنا تھا کہ کپواڑہ لولاب سڑک خستہ حالی کی شکار ہے. اس دوران ایس ڈی ایم لولاب نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ فوری طور پر یہ معاملہ انتظامیہ کے نوٹس میں لائیں گے. لوگوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ انشل گرگ نے آج تک لولاب میں کوئی عوامی دربار منعقد نہیں کیا.
परन कथ तल वनकस मेन मसला लगे रिसीविंग स्टेशन लगे ट्रांसफार्मर यह कर अपग्रेड बगी DC सबस करान मोतबान गुजारिश तमिस गई आज जरियत अत कोपार जॉइन करमतिस यत तम दिस तम नजर कहें तमिस करान रिक्वेस्ट सह यन यत तम सह कर पब्लिक सत पब्लिक दरबार मालिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर राज अगर एडमिनिस्ट्रेशन मालिक वजीर आला चार डिस्ट्रिक्ट मे वन तो सह खोत योतम तो तारफ करो अगर सह योत खस कहें षंदरवार पे सोरी बादर बंद बे हड़ताल गाड़ तमाम एडमिनिस्ट्रेशन वन ये DSP सब वन SDM सब वन पे गन वन कहें तो सह कोर गलत असली मसला रोड अगर हमील जई वालों सह गत अड़वती सह ना मतलब कोपवर वात सेरकूट वत ये मुसीबत अगर पिछले 2 साल की डिमांड इनको है, जो हमारे यहाँ के सोगाम एरिया में जितने भी लोग रहते हैं इनकी डिमांड है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगना चाहिए ताकि इनको जो बुनियादी जो ये मसला है कि ये जो पावर का मसला है, ये इनका जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए, तो इंशाल्लाह ये विदिन 1 वीक हो जाए। हरदबनी कुंजर में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। ये मैच उटकू और फ्रेंड्स 11 की टीमों के दरमियान खेला गया। फ्रेंड्स 11 ने जीत दर्ज की। इस मौके पर DPN के सरबराह गुलाम हसन मीर मेहमान खुसूसी थे। शायकीन की एक बड़ी तादाद भी मैच देखने के लिए मौजूद थी। टूर्नामेंट में वादी की 40 टीमों ने हिस्सा लिया। मीर ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। नौजवान खिलाड़ी इस तरह के टूर्नामेंट से काफी खुश नजर आए। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन हफ्ता जारी है जो 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। नेटवर्क 18 और SII की तवज्जो हिंदुस्तान में सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए टीकाकारी के ताल्लुक से बेदारी लाना है। टीकाकारी से मुतालिक रिकॉर्ड भी हर शख्स के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी जरूरत मुख्तलिफ मुल्कों में मुलाजिमत करने जाने के लिए वीजा अप्लाई करते वक्त भी पड़ती है। लिहाजा इस सिलसिले में वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि स्वस्थ भारत की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। टंगमर के हरिवंटू में एक नदी पर पुल न होने की वजह से अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। लोगों का कहना है कि इन्होंने मुताल्लिका महकमों के आला अफसरान के पास लगातार चक्कर काटे, लेकिन इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। इन्होंने ठेकेदारों और महकमे के अफसरान पर फंड्स के खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम भी लगाया। हरिवंटू के लोगों का कहना है कि पुल न होने की वजह से नदी में गिर जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। लोगों ने मुताल्लिका महकमे के आला अफसरान से अपील की है कि इस नदी पर पुल तामीर किया जाए। उधमपुर के कोठी सार के सरकारी प्राइमरी स्कूल में तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। दरअसल 2 साल पहले तूफान और तेज हवाओं की वजह से स्कूल की छत मुनहदम हो गई थी। तब से इन तलबा को खुले आसमान के नीचे पढ़ाया जा रहा है। 2 साल से भी जायद का अरसा गुजर गया और महकमे तालीम को इसकी कोई फिक्र ही नहीं। स्कूल टीचर का कहना है कि इस मामले में 12 चीफ एजुकेशन अफसर से नुमाइंदगी की गई, लेकिन अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए। इसी दौरान CEO उधमपुर ने बताया कि स्कूल में तामीर मरम्मत के काम बहुत जल्द शुरू किए जाएंगे। इंतखाबी मौसम में नित नए लीडरान भी सामने आ रहे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए सियासतदान गधे को भी बाप कहने से नहीं कतरा रहे हैं। ऐसे में वोटरों को समझदारी का मुजाहरा करने की बेहद जरूरत है। नाज़रीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।